सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम षष्ठी कक्षा के सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः इसके विषय में पढ़ेंगे। संक्षिप्त में मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। एक बार एक बगुला था और एक उसका मित्र था एक सियार। दोनों गहरे मित्र थे। एक बार सियार ने बगुले को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया तो बगुला उसके घर चला गया। उसने थाली में खीर परोसी। सियार तो सारी खीर थाली में से खा गया, लेकिन बगुला देखता ही रह गया क्योंकि उसकी चोंच थाली से खीर नहीं ले सकी। अगले दिन बगुले ने भी सियार को अपने घर भोजन के निमंत्रण पर बुलाया। सियार उसके घर गया। बगुले ने एक सकड़े मुंह वाले घड़े में खीर परोसी, जिसे बगुले ने तो खा लिया, लेकिन सियार उसको नहीं खा सका क्योंकि उसका मुंह सकड़े घड़े के अंदर जा नहीं सका। इसलिए जैसा व्यवहार सियार ने बगुले के साथ किया, वैसा ही व्यवहार बगुले ने सियार के साथ करके उससे अपना बदला ले लिया। इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया है बगुले का बदला। आइए अब हम देखते हैं इसका अर्थ। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसत स्म। एक जंगल में सियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्। एक दिन सुबह सियार ने बगुले से कहा, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हो गया। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर परोसी, खीर प्रदान की। बकम अवदत् च, और बगुले से कहा, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। हे मित्र, इस पात्र में हम दोनों अब साथ भोजन करें। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। उसने देखा खीर को, बस खा तो सका नहीं, केवल खीर को देखता रहा। खीर की तरफ ही उसका ध्यान था, लेकिन खा नहीं सका। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्ष्यत्। सियार तो सारी खीर खा गया। शृगालेन वंचित बकः अचिंत्यत्। सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा। यथा अनेन मया स व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। जैसा इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया है, वैसा ही मैं भी उसके साथ व्यवहार करूंगा। एवं चिंतित्वा स शृगालम अवदत्। इस प्रकार सोचकर उसने सियार से कहा, मित्र त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। हे मित्र, तुम भी
कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन सृगालः प्रसन्न अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया। यदा सृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। सृगालं च अवदत्। जब सियार शाम को बगुले के घर भोजन के लिए गया तब बगुले ने सकरे मुंह वाले घड़े में खीर दी और सियार से कहा, मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। हे मित्र, हम दोनों इस पात्र में साथ भोजन करें। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत्। बगुला घड़े से चोंच के द्वारा खीर को खा गया, परंतु सृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत्। लेकिन सियार का मुंह घड़े में प्रवेश नहीं कर सका। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत्। इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। सृगाल च केवलम ईर्ष्या अपश्यत्। और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा, ईर्ष्या से उसने देखा। सृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि सृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। तो जिस प्रकार का व्यवहार सियार ने किया बगुले के साथ, वैसा ही बगुले ने सियार के साथ किया। उक्तम अपि, कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्माद् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिना। तो कहा गया है कि अपने बुरे व्यवहार का फल दुखदायी होता है, कि यदि आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे या आपके साथ कोई व्यवहार गलत व्यवहार करेगा तो आपको दुख होगा। इसलिए सुख चाहने वाले मानव के द्वारा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो जो मनुष्य सुख की इच्छा रखता है उसे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार ही होगा। इसलिए फिर से देख लीजिए, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्माद् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिना। इस तरह से ये पाठ का सरलार्थ समाप्त होता है। अब देखते हैं हम इसके शब्दार्थ। सृगालः सियार, बकः बगुला, आसीत था या थी, एकदा एक बार, अवदत् बोला, श्वः आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्याम थाली में, अयच्छत् दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले, तंग मुख वाले, सहैव सह प्लस एव साथ ही, चंचू चोंच, इस थालीतः थाली से, अपश्यत देखता था देखती थी, अभक्ष्यत खाया या खाई, चिंतित्वा सोचकर। प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए,
सुखेशिणा सुख चाहने वालों के द्वारा। तो शब्दार्थ हमारे समाप्त होते हैं। अब हम करते हैं इसके अभ्यास। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। यत्र यदा अपि अहर्निशम तत्र तदा अद्य अधुना कुत्र कदा श्व एव अत्र एकदा य कुतः अन्यत्र च प्रातः सायं। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र दूसरी जगह। यत्र तत्र कुत्र अत्र अन्यत्र। यदा जब, तदा तब, कदा उ की मात्रा हटा दीजिए इसमें से, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, श्व आने वाला कल, य बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं शाम को। दूसरा प्रश्न है, मंजूषातः उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से उचित अव्यपद छांटकर रिक्त स्थान पूरे करो। अद्य अपि प्रातः कदा सर्वदा अधुना। अद्य आज, अपि भी, प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा हमेशा, अधुना अब। अब देखिए प्रश्न को, जो लाल अक्षरों में शब्द लिखे गए हैं वो उत्तर हैं और काले अक्षरों में प्रश्न है। प्रातः भ्रमणम स्वास्थाय भवति। तो प्रातः मैंने पूर्व में ही लिख दिया है, यह रिक्त स्थान था उसको पहले से लिख दिया। प्रातः सुबह, भ्रमणम घूमना, स्वास्थाय भवति स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्यकारी होता है। सर्वदा सत्यम वद हमेशा सच बोलो। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि। त्वम तुम, कदा कब, मातुल गृहम मामा के घर, गमिष्यसि जाओगे, तुम कब मामा के घर जाओगे। दिनेशः विद्यालयं गच्छति। दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि। मैं भी उसके साथ जाता हूँ। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। अधुना अब विज्ञानस्य युगः अस्ति। आज विज्ञान का युग है। आगे चलते हैं। अद्य रविवासरः अस्ति। आज रविवार है। तीसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। सृगालस्य मित्रम कः आसीत्। सियार का मित्र कौन था। सृगालस्य मित्रम बकः आसीत्। सियार का मित्र बगुला था। स्थालितः कः भोजनम न अखादत्। थाली से कौन भोजन नहीं खा सका। स्थालितः बकः भोजनम न अखादत्।
थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। बकः सृगालाय भोजने किम अयच्छत्, बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया। बकः सृगालाय भोजने संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम अयच्छत्, बगुले ने सियार को भोजन में सकरे मुंह वाले घड़े में खीर दी। सृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा होता है। सृगालस्य स्वभावः कुटिल स्वभावः भवति, सियार का स्वभाव कुटिल स्वभाव होता है, कुटिलता करने वाला होता है, किसी के साथ धोखा करने वाला स्वभाव होता है, उसे कुटिल स्वभाव कहा जाता है। चौथा प्रश्न, पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत, पाठ से शब्दों को छांटकर नीचे लिखे गए विलोम शब्द लिखो। यथा जैसे शत्रु मित्रम, जैसे शत्रु का विलोम शब्द है मित्र, तो सुखदम, सुखदम का विलोम शब्द होगा दुखदम, दुख देने वाला। दुर्व्यवहार सद्व्यवहार, दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार, सद्व्यवहार अच्छा व्यवहार। शत्रुता मित्रता, शत्रुता दुश्मनी का, मित्रता। सायं प्रातः, सायं शाम, प्रातः सुबह। अप्रसन्नः प्रसन्न, अप्रसन्न दुखी, प्रसन्न खुश। असमर्थ समर्थः, असमर्थ जो किसी काम को नहीं कर सके, समर्थ काम को करने की क्षमता, सक्षम। पांचवा प्रश्न, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत्, मंजूषा से समुचित पद छांटकर कहानी को पूरा करो। उचित पद को छांट करके इस कहानी को पूरा करना है। शब्द हैं मनोरथै पिपाशितः उपायं स्वल्पं पाषाणस्य कार्याणि उपरि संतुष्टः पातुम् इतस्ततः कुत्रापि। इनके अर्थ देख लीजिए। मनोरथै इच्छाओं से, इच्छाओं के द्वारा। पिपाशित है प्यासा। उपायम उपाय। स्वल्पम बहुत थोड़ा। पाषाणस्य पत्थर के। कार्याणि काम। उपरि ऊपर। संतुष्ट है संतुष्ट होना। पातुम पीने के लिए। इतस्ततः इधर उधर। कुत्रापि कहीं भी। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एक बार एक कौवा प्यासा था। सः जलं पातुम् इतस्ततः अभ्रमत्। सः वह पानी पीने के लिए इधर उधर घूमा। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत्। परम लेकिन कहीं भी जल नहीं पा सका। अंतः स एकम घटम अपश्यत्। अंत में उसने एक घड़े को देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत्। घड़े में बहुत थोड़ा पानी था। अतः सः जलम पातुम असमर्थ अभवत्। इसलिए वह पानी पीने में असमर्थ हो गया। स एकम उपायम अचिंत्यत। उसने
एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत। उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाल दिए। एवं क्रमेण घटस्य जलम उपरि आगच्छत। इस प्रकार से घड़े का पानी ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत। कौवा पानी पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथै। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि इच्छाओं से। अर्थात मेहनत करने से कार्य सफल होते हैं, इच्छा मात्र से कार्य सफल नहीं होते। ये कहानी का संदेश है। अब है तत्सम शब्द। तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्दों को लिखो यथा, जैसे सियार सृगालः, कौवा काकः, मक्खी मक्षिका, बंदर वानरः, बगुला बकः, चोंच चंचू, नाक नासिका। अब प्रश्न ये है कि आप सोच रहे होंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो शब्द संस्कृत और हिंदी में एक समान होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ये पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।